जब हजरत अली ने मरहब को कत्ल करके खैबर को फतह कर लिया तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच इख्तिलाफ होना शुरू हो गए। यहूदी हमेशा मुसलमानों से जंग में हार जाया करते थे। इसके बाद हजरत उस्मान की खिलाफत के दौर में अब्दुल्ला इब्न सबा जो कि यमन का एक यहूदी था, वो इस्लाम कबूल करके मदीने में आ जाता है, लेकिन वो अभी भी मुसलमानों से नफरत किया करता था। उसने अपनी जहरीली बातें मुसलमानों के दरमियान फैलाना शुरू कर दी। उसने कहा कि हर एक नबी का वसी होता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसी हजरत अली हैं और हजरत उस्मान की जगह उन्हें खलीफा होना चाहिए। उसने अपनी ये जहरीली बातें मदीने, शाम, मिस्र और तमाम जगहों पर फैलाई। उसने तो ये तक कह दिया कि हजरत अली खुदा है। ये जो आज या अली मदद का नारा लगता है वो यहीं से लगना शुरू हुआ। जब हजरत उस्मान के घर पर हमला हुआ तो हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत उस्मान के घर के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन पीछे से घर में घुसकर दुश्मनों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्न सबा से कहा कि तुम तौबा कर लो क्योंकि तुमने मुझे खुदा बताया था, लेकिन उसने तौबा करने से मना कर दिया। जिसके बाद हजरत अली ने उसे और उसके 40 साथियों को जिंदा जला दिया था। ये जो आज मुसलमान दो दलों में बटे हैं उसकी शुरुआत वहीं से हुई।